प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बंबर ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे और अपने नजदीकी प्रदेश भाजपा महामंत्री की राजनीति को चमकाने को लेकर चेतना संस्था के बजट का दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर रोजगार मेले के नाम पर युवाओं को भाजपा नेताओं द्वारा ठगा गया। भाजपा घोटाला करने वालों को श्रेय देती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में अब इसका जवाब जनता उन्हें जरूर देगी। उत्तर की राजनीति को चमकाने के लिए कर रहा है। अपंगों के पैसे को जो है वो खेलों में लगाया जा रहा है। अपंगों के पैसे से आप रोजगार मेले को तथाकथित रोजगार मेला कर रहे हैं। तो ये अपंगों का जो पैसा जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका ज्ञापन हम जो है वो जल्द जो है राज्यपाल महोदय को देने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं। इसकी इंक्वायरी हो। बारालाचा की तरफ से आने वाले एक पर्यटक वाहन के फंसने से लगभग 10 किलोमीटर ट्रैफिक जाम लग गया। जिला पुलिस के जवान, बीआरओ के जवानों और माउंटेन जर्नीज जसपा के बचाव दल ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया और गाड़ियों को बारालाचा से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बारालाचा की तरफ से आने वाले एक पर्यटक वाहन के फंसने से लगभग 10 किलोमीटर ट्रैफिक जाम लग गया। लगभग 80 से 90 LMV, 30 से 40 बाइकर्स और 300 से 400 HMV ट्रैफिक अवरोध के कारण फंसे हुए थे। इस बीच माउंटेन जर्नीज जसपा का बचाव दल भी मौके पर पहुंचा और 2 अन्य पुलिस बचाव दल भी केलांग से बारालाचा पहुंचे। स्थान पर पहुंचने के बाद जिला पुलिस के जवान, BRO के जवान और माउंटेन जर्नीज जसपा के बचाव दल ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया और गाड़ियों को बारालाचा से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। फंसे वाहनों में लगभग 130 मरीजों का आंकलन किया और आवश्यक दवाइयां भी दी गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भारी बर्फबारी के बावजूद लाहौल स्पीति पुलिस के अधिकारियों, BRO के जवानों और माउंटेन जीनर्स जसपा की बचाव टीम ने अपनी सुरक्षा और आराम की परवाह किए बिना फंसे हुए लोगों की सहायता की। करीब 15 से 16 घंटों तक चले बचाव कार्य में अधिकतम गाड़ियों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मंडी शहर के ज्यादातर चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग मिट चुकी है। ऐसे में पैदल चलने वालों को ट्रैफिक से बचते हुए रोड क्रॉस करनी पड़ती है। इससे हादसे का खतरा तो बना ही रहता है, वहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ती है। लोग जान जोखिम में डालकर खुद ट्रैफिक से बचते हुए सड़क पार करते हैं। स्पीड से शहर की सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की स्पीड लिमिट तय करने की मांग भी लोगों ने की है। जनसंख्या के बढ़ने से गाड़ियां भी बढ़ी हैं। मंडी शहर की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में पैदल चलने वालों को ट्रैफिक से बचते हुए रोड क्रॉस करनी पड़ती है। ऊपर से मंडी शहर के ज्यादातर चौराहों और सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग मिट चुकी है। इससे हादसे का खतरा तो है ही, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ती है। मंडी शहर में अक्सर देखा गया है कि सड़क पार करने के लिए खड़े लोगों को खुद ट्रैफिक से बचते हुए सड़क पार करनी पड़ती है। वाहन चालक थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाने से भी कतराते हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें जान जोखिम में डालकर रोड क्रॉस करना पड़ता है। शहर में चिन्हित स्थानों पर जेब्रा क्रॉसिंग मिट चुकी है। ऐसे में विभाग उन पर फिर पेंट करवाए। साथ ही पुलिस प्रशासन वाहन चालकों को भी जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन रोकने को कहे ताकि लोगों को सड़क पार करने का मौका मिल सके। लोगों ने कहा कि वाहन स्पीड से सड़क से गुजरते हैं, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सड़क पार करने में परेशानी होती है। पुलिस प्रशासन वाहनों के लिए शहर में स्पीड लिमिट भी निर्धारित करे। जनसंख्या बढ़ोतरी और वाहनों की संख्या बढ़ोतरी के कारण बुजुर्गों और बच्चों को सड़क क्रॉस करना बहुत दिक्कतमय दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। मेरी प्रशासन से मांग है कि जेब्रा क्रॉसिंग को प्रॉपर तौर पर आइडेंटिफाई किया जाए और वाहन चालकों को भी इस बारे में सुनिश्चित किया जाए कि जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर वो गाड़ी रोके और सड़क पार करने वालों को समय दिया जाए, नहीं तो किसी बड़े हादसे का शिकार होने का खतरा है। यहाँ पहले जेब्रा क्रॉसिंग थी ना इस रोड में, जैसे यहाँ से सब रोड है, यहाँ एंटर होता है, फिर अब वो नहीं है। इससे मतलब स्पीड में रहते हैं कई गाड़ियाँ, जब एंटर होते हैं तो प्रॉपर पता नहीं लगता कि यहाँ कोई मेन रोड है, क्योंकि ये जो गली से आता है रोड ना, ये मेन रोड है, तब करके काफ़ी प्रॉब्लम रहती है जैसे आदमियों को। बाकी यहाँ बहुत स्पीड से जाती हैं गाड़ियाँ,
मतलब 60-70 की स्पीड से इसका भी कोई समाधान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है इस रोड में। पहले 3-4 स्पीड ब्रेकर थे और इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बहुत स्पीड से जाते हैं, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ हौच पौच वाला एरिया है, क्योंकि क्राउडेड एरिया है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ निशान लगने चाहिए प्रॉपर, ये है मतलब जो बेस्ट अच्छा सिस्टम होना चाहिए। यहाँ जीवन क्रॉसिंग थी पहले, अब वो जीवन क्रॉसिंग नहीं है और यहाँ बाइक वाले गाड़ी वाले जो है फुल स्पीड से जाते हैं, तो इससे बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को भारी आपत्ति होती है, बड़ी परेशानी होती है और कई बार तो 10-10 मिनट खड़ा होना पड़ता है। तो ये जीवन क्रॉसिंग बड़ी भारी जरूरी है और 1-2 ब्रेकर भी लगने चाहिए ताकि यहाँ की स्पीड मोतीबाजार की कम हो जाए। उधर एएसपी सागर चंद्र ने कहा कि मंडी शहर में जेब्रा क्रॉसिंग अब मिट चुकी है, जिसकी जानकारी उनके पास आई है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग से संपर्क भी किया गया और लिखित में कहां जेब्रा क्रॉसिंग लगानी है इसके निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने वाहन चालकों से भी आग्रह किया कि वो इस जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े लोगों को पहले सड़क पार करने दें और गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें कि कोई सड़क पार तो नहीं कर रहा। ये सही है कि मंडी टाउन के अंदर, शहर के अंदर जो जेब्रा क्रॉसिंग्स पहले होती थी, जगह जगह पे काफ़ी जगह मिट चुकी हैं और काफ़ी लोगों ने और संस्थाओं ने हमें ये बताया है कि जेब्रा क्रॉसिंग लगवाई जाए। तो ये इसके लिए हमने कांटेक्ट किया है, पीडब्ल्यूडी वालों से बात भी हुई है और हमने उनको लेटर भी लिखे हैं और स्थान बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने श्योर भी किया है कि जल्दी हम इसको लगा देंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग जो है शहर के अंदर ये जल्दी लगा दी जाएंगी। जितने भी वाहन चालक हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जहाँ भी जेब्रा क्रॉसिंग हैं तो जो पैदल लोग क्रॉसिंग के लिए खड़े हैं तो उनको पहले सड़क क्रॉस करने दें। तो ये नियमानुसार भी उनका ये कर्तव्य है कि पैदल लोगों को पहले प्रेफरेंस दें और जेब्रा क्रॉसिंग में इस चीज़ का खास ध्यान रखें। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर मटन सिद्ध क्षेत्र में नया शराब का ठेका खोले जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। महिला मंडल, मस्जिद और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठे हुए यहां खोले जा रहे शराब के ठेके का जमकर विरोध किया। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर मटन सिद्ध क्षेत्र में नया शराब का ठेका खोले जाने का स्थानीय लोग विरोध जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शराब का ठेका खुलने से नशे के प्रचलन को बढ़ावा मिलेगा। कुछ वर्ष पहले भी क्षेत्र में शराब का ठेका खोला गया था, जिसका ग्रामीणों ने खुलकर विरोध जताया था। ग्रामीणों के विरोध के बाद शराब के ठेके को वहां से हटाया गया। वहीं ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान की कार्यशैली को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना उन्हें विश्वास में लिए प्रधान की तरफ से एनओसी जारी की गई है। ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन की बात सुनकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ बातचीत की। डूघा पंचायत के उपप्रधान अचल सिंह पटियाल ने बताया कि प्रधान ने बिना पंचायत प्रतिनिधियों को विश्वास में लिए एनओसी जारी की है, जिसका क्षेत्रवासी विरोध जता रहे हैं। मंजू देवी हैं जो डुग्गा की, उन्होंने एनओसी जारी करी है, जिसमें वार्ड पंचों को भी विश्वास में नहीं लिया गया, ना लिखित तौर पे उन्हें कुछ दिखाया गया और जहां तक जानकारी है कि कार्रवाई रजिस्टर में भी इसकी कोई प्राथमिक दर्ज नहीं है। ये सेक्रेटरी से या जो जांच का विषय है वो आपको पता लग जाएगा। तो उसके विरोध कर रहे हैं कि जो एनओसी दी गई है वो गलत तरीके से दी गई है और उसका प्रशासन संज्ञान ले और वार्ड पंच या जो भी हैं इसके नुमाइंदे हैं पंचायत से, उनसे पूछताछ की जाए, जिसमें हम सहमत हैं कि उनसे भी पूछताछ की जाए और गलत तरीके से एनओसी दी है इसको निरस्त करें और ठेके की जो कार्रवाई की गई है इसे जांच में लाएं और निरस्त करें। ये दुरुस्त नहीं पाई जाएगी जो एनओसी प्रदान दी गई है के पास। तो वो काफ़ी प्रोटेस्ट करने से और कानूनी लड़ाई लड़ने के बावजूद उस ठेके को यहाँ से हटाया गया और 5 वर्ष पूर्व इस पंचायत में एक प्रस्ताव डाल के ये बात कही गई थी कि भविष्य में इस ठेके को यहाँ पे कभी भी खोला नहीं जाएगा। तो हमारी जो प्रधान है यहाँ की लेडीज़ है, उसने बिना किसी सहमति के, बिना किसी प्रस्ताव डाले इन वाइन शॉप वालों को या एक्साइज डिपार्टमेंट को एनओसी जारी कर दी गई थी। उसी विरोध में आज ये महिला मंडल के और सारे जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं और इसका भरपूर विरोध है। इसमें किसी को भी विश्वास में नहीं लिया गया, उसने अपने मन से इशू कर दी गई है। हमारे 5 वार्ड पंच भी है यहाँ पे, एक बीडीसी मेंबर है, मैं वाइस प्रधान हूँ, तो 7 सदस्यों की हमारी जो पंचायत है। तो इसमें सहमति बनाने का काम नहीं किया गया, अपने मन से उसने इशू कर दी है। और उधर महिला मंडल की प्रधान लवलीन ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में शराब का ठेका खोला गया है। कुछ वर्ष पहले भी क्षेत्र में
ठेका खोलने का महिला मंडल की तरफ से कड़ा विरोध किया गया था। कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उस शराब के ठेके को क्षेत्र से हटाया गया, लेकिन अब एक बार फिर से यहां पर शराब का ठेका खोला जा रहा है, जो कि सहन नहीं किया जाएगा। हमारी सभी महिलाओं ने और हमने प्रोटेस्ट करके उसको उठवाया था, तो और 7 जो लेडीज थी उन्होंने 7 साल तक कोर्ट में केस लड़ा था। उसके लिए मैं तो उनकी बड़ी धन्यवादी हूँ, जो कि अपने मतलब हमारी 7 फैमिली वो तो डिस्टर्ब हुई हुई, और जो साथ में 44 औरतें और साथ में थी उन्होंने भी उनके साथ बहुत सेक्रीफाइस किया। तो अब ये दोबारा से खुल रहा है। ये प्रधान जी ने NOC दे दी है। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, खाया है पैसा या क्या किया हमें नहीं पता इस चीज़ का, पर हम चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए, यहाँ पर ना खुले, हमारी तरफ से कहीं और खोल दिया जाए। और मैं ये समझती हूँ कि इसकी आय की जो आय है वो हमारी सरकार को जाती है और सरकार को इससे फायदा होता है, आमदनी का साधन वही है। उधर शराब ठेके के सर्कल हेड प्रवेश ठाकुर ने बताया कि विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के बाद और पंचायत प्रधान से NOC मिलने के बाद ठेका खोला गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ग्रामीणों को कोई दोष नहीं दे रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर जो कार्रवाई होगी उससे सहमत रहेंगे। कोई विरोध नहीं, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, हमारे पास NOC लेकर जो विवाद पड़ा हुआ है इनका अपनी पंचायत का विवाद पड़ा हुआ है। जब हमारे पास NOC आई हुई है उसी के बेस पे हमने यहाँ पे ठेका खोला है। सरकार की ऑथोरिटी भी हमारे पास, लाइसेंस भी है, और जो कार्रवाई सरकार करती है वही इसका वेट करते हैं। चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में देर रात हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके चलते किसान और बागवान परेशान हैं। चंबा के पहाड़ी इलाकों में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की मक्की की फसल बर्बाद हो गई है और खेतों में बड़े बड़े नाले बन गए हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बागवानों के सेब के बगीचों में ओलावृष्टि होने से सेब पूरी तरह से दागी हो गए हैं, जिसके चलते आने वाले समय में बागवानों को इनका लाभ नहीं मिलने वाला है। बागवानों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि किसानों और बागवानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी आर्थिक रूप से सहायता की जाए, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए सर, पिछली रात जो है काफ़ी बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते हुए काफ़ी ज़मीनों का नुकसान हो गया। जो हमने फसल बाई थी उसमें जो है ज़मीनें पूरी तरह नाली बनी गई है ज़मीनों में, और जो पेड़ पौधों की बात है तो उसमें जो सेब है वो पूरी तरह नष्ट हो गए। जैसे खुमानी है, कोई भी फ्रूट है, तो इससे बागवान जो है काफ़ी परेशान है। तो बागवानों की यही किसानों की सरकार से उम्मीद है कि जल्द से सभी ज़मीनों का मौका किया जाए और उन्हें जो है कुछ मुआवजे का प्रावधान किया जाए। संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने ITI सोलन में 31वीं राज्य स्तरीय ITI महिलाओं की सांस्कृतिक एवं एथलेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय की सांस्कृतिक एवं एथलेटिक प्रतियोगिता में प्रदेश भर की ITI की सैकड़ों छात्राएं भाग ले रही हैं। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने ITI सोलन में 31वीं राज्य स्तरीय ITI महिलाओं की सांस्कृतिक एवं एथलीट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। CPS ने बताया कि छात्रों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी वह कामयाबी हासिल कर सकता है। उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। नए प्रशिक्षण को आरंभ किया जा रहा है ताकि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और इस क्षेत्र में रोजगार देने का प्रयास भी किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को शिक्षित करें और ना सिर्फ रोज़गार के साधन उनको सृजित करने का एक मौका मिलता है, बल्कि वो औरों को भी रोज़गार देने में सक्षम होते हैं अपना स्टार्टअप करने के साथ साथ। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से अभी 6 महीने के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना विज़न के माध्यम से प्रदेश में जो एक बदलाव लाया है, आज व्यवस्था परिवर्तन की जो बात वो करते हैं आज दिख रहा है, और किस तरह के फैसले जो इन 6 महीनों में हुए हैं ये दर्शाता है कि उनकी सोच जो है हिमाचल प्रदेश को इन 5 वर्षों का जो जनादेश प्रदेश सरकार को मिला है, हिमाचल प्रदेश को बहुत आगे ले जाएगा। और आज यहाँ पर जिस तरह से नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, ITI सोलन में ड्रोन प्रशिक्षण का जो है नया कोर्स शुरू किया गया है, और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग, इस तरह के नए कोर्सेज, इंटरनेट से संबंधित नए कोर्सेज जो है, ताकि हमारे जो युवा हैं वो तकनीकी दृष्टि से जो आज एडवांसमेंट हो रही है पूरे विश्व में, अपने को उस स्तर पर जो है लाने का प्रयास करें। और वैजनाथ
उपमंडल की दुर्गम घाटी छोटा बंगाल के 7 पंचायतों में नशीले पदार्थों को उखाड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है, जो 26 मई से 10 जून तक चलेगा। मुल्तान तहसील के अंतर्गत आने वाली 7 पंचायतों में नशा निवारण कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है। तहसीलदार मुल्तान पूर्ण चंद कौंडल ने कहा कि जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल व एसडीएम बैजनाथ देवीचंद ठाकुर के आह्वान पर मुल्तान स्थित तहसील कार्यालय में घाटी के सभी पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों के नुमाइंदों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडल, राजस्व विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के साथ सभी पंचायतों में नशीले पदार्थों को जड़ से उखाड़ने, नष्ट करने का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 26 मई से घाटी की पहाड़ी ढलानों पर उगी भांग और नशीली बूटियों को उखाड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि आज मुल्तान तहसील के अंतर्गत आने वाली 7 पंचायतों में नशा निवारण कमेटियों का गठन भी किया गया है। तहसील मुल्तान में काफ़ी मात्रा में भांग के पौधों को जड़ से उखाड़ कर फेंका। मेरा समस्त तहसील छोटा बंगाल के लोगों से निवेदन है वे खुद भी इसमें भाग लें तथा स्वयं अपने खेतों में उगाई गई भांग या जो नेचुरल भांग उगी हुई है उसे उखाड़ने की कोशिश करें तथा मेरा ग्राम पंचायत के सचिव व प्रधान व अन्य सदस्यों से जो कि कल कमेटियाँ बनाई गई है निवेदन है कि वे सभी प्रतिदिन अपनी प्रगति की रिपोर्ट भेजें ताकि हम इसकी अनुपालना माननीय उपायुक्त महोदय को उपमंडलाधिकारी नागरिक के माध्यम से प्रेषित कर सकें। मेरा इसके साथ साथ यह भी निवेदन रहेगा कि जो हमारा भांग जो डेली उखाड़ी जा रही है उसके संबंध में भी रिपोर्ट जो है भेजी जाए। इसके साथ साथ माननीय उपमंडलाधिकारी नागरिक के आदेशानुसार दिनांक 9 व 10 को पंचायत स्तर पर कबड्डी, खो खो, मटका फोड़ आदि खेलों का भी आयोजन किया जाएगा जो कि मुल्तान तहसील के मेला ग्राउंड में किया जाएगा। अतः मेरा समस्त लोगों से निवेदन है कि वे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें ताकि आने वाली पीढ़ी को नशा मुक्त बनाया जा सके। धन्यवाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।